जो शीर्षक है वह प्रकाशित वाक्य के 39 सत्र पर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया के सदस्यों और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा और इस सभा में शामिल है और जीशन के श्रोताओं, आज रात की जो आयत है वह पहले पद में, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी भी पेड़ पर हवा ना चले। जो वाक्यांश है इसके बाद यह उस स्थिति को दिखाता है जो अध्याय 6 की जो बातें मैंने आपको बताई थी वो घटित हो चुकी होंगी। इसका अर्थ है कि जो स्वर्गदूत है वह हवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार उसे दिया गया है और वह हवाओं को बहने से रोक रहा है। न केवल हवा परंतु जो स्वर्गदूत है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सूरज, चांद और जो सितारे हैं और पृथ्वी का जो जलवायु है उसको भी वो नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसे कि वचन है, पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे। इसका अर्थ है कि जो स्वर्गदूत है वह जो हवा है वह किसी भी दिशा में हवा को बहने से रोक रहे थे और पृथ्वी के हर एक कोने से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह स्थिति कितनी ज़्यादा भयानक होगी जब आप एक ठंडी हवा का झोंका भी महसूस न कर पाएं, और यह कितनी ज़्यादा अशुद्ध और भरी हुई होगी। यहाँ लोग इसे समझ नहीं सकते। क्या वो कह सकते हैं कि क्या ये संभव है कि ऐसी चीज होना, परंतु यह उनके ज्ञान और सोच विचारों में वो इसे नहीं समझ सकते। परंतु जो हवा है उसको रोकना संभव है जब परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र के द्वार को खोलता है और उसे चलाता है। अब मानवीन के सदस्य आप इसे बेहतर समझते हैं। आपने परमेश्वर के कार्य को अनंत बार देखा है जो आत्मा के क्षेत्र के द्वारा पूरे हुए हैं। उदाहरण के रूप में जब जो काला और जो गहरा जो बादल था वह पूरे आसमान को ढक रहा था, जब परमेश्वर ने उस आत्मा का जो क्षेत्र है उसको खोला और वो जो बादल है उसने उसको अंदर खींच लिया, और जो फिर उसके बाद जो नीला साफ आसमान दिखाई दिया। और दूसरी तरफ अगर बादल की आवश्यकता हो या वर्षा की आवश्यकता हो तो परमेश्वर आत्मा के क्षेत्र को खोल देता है, और या फिर जो बादल है वह उन्हें वहां पर खींच लेता है या फिर उन्हें किसी और दूसरी जगह पर भेज देता है। और जिस प्रकार और चाहे जो तेज तूफान है वह कितना भी तेज क्यों ना हो, जब परमेश्वर कार्य करता है तो वह आत्मा के क्षेत्र को खोल देता है, और जो टाइफून है, जो तेज तूफान है वह उसमें खींच लेता है। या तो वह खत्म हो जाता है आत्मा के क्षेत्र में, या फिर उसकी जो सामर्थ्य है वो उसकी कम हो जाती है, और या फिर वो उसे कहीं और भेज दिया जाता है। बेशक हर एक क्षण जो न्याय का जो नियम है उसके अनुसार हर एक कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में जो तेज जो हवा है, जो टाइफून है वह खत्म हो जाता है, या फिर उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है, और या फिर उसे रोक दिया जाता है। और जैसे कि आज के पद में लिखा हुआ है, जो स्वर्गदूत है वह परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसे चला रहे हैं। जब जो हवा है वह पूरी तरह से इस तरह से रुक जाएगी तो इस पृथ्वी पर क्या होगा। जब एक तेज जो तूफान है वह आता है वह बहुत ही ज्यादा महान तबाही को मचाता है। इसी समान माप में जब हवा नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी पर कितनी ज्यादा भयंकर जो स्थिति है वो समस्या खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले वायु परिसंचरण और महासागरीय धाराएं पूरी पृथ्वी पर नहीं होगी, और पृथ्वी पर गर्म उष्ण कटिबंधीय और ठंडी ध्रुवीय हवा की गति से पूरी पृथ्वी पर तापमान समायोजित और बनाए रखा जाता है। और जो ठंडी महासागरीय धाराएं की जो लहरें हैं और जो गर्म महासागर की धाराएं की जो लहरें हैं उनका जो पूरा जो ग्लोबल का जो तापमान है उसको एडजस्ट करने में उनका कार्य किया जाता है। जब हवा नहीं होगी तो जो समुद्र है वह
थम जाएगा, वह बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जो गर्म जगह है वो और भी ज़्यादा गर्म होती जाएगी, जो ठंडी जगह है वो और भी ज़्यादा वो ठंडी होती जाएगी। और धीरे धीरे जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वह बढ़ता जाएगा और ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमनद अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, जिससे मानव जाति के आवासीय क्षेत्र छोटे और छोटे हो जाएंगे। इससे भी बढ़कर जब हवा नहीं होगी तो क्या होगा कि जो बादल हैं, जो बादल समुद्र में बनते हैं वह भूमि क्षेत्रफल पर नहीं आ पाएंगे और फिर जो आंतरिक भाग है वहाँ पर बारिश नहीं होगी और फिर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अधिक बारिशें होंगी। जब आप इस तरह की स्थिति को सोचते हैं, जब जो हवा नहीं चलती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा कठिन होगा बिना हवा के। और जैसे कि हमने छठे अध्याय में जांच की थी, जो पूरे संसार भर का जो वातावरण है वह प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के द्वारा पूरी तरह से प्रदूषित हो गया था। यह मामला है, इसको और भी ज़्यादा बदतर बनाने के लिए जो हवा है वो रुक जाएगी। और जो मनुष्य जाति है उनके लिए जीवन निर्वाह करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो वचन है, जो स्वर्गदूत है वो हवा को थामे हुए थे। यहाँ पर जो हवा है यह केवल संसार की हवा को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर जो आज रात की जो आयत में हवा है उसका एक और अर्थ है, इसमें आत्मिक अर्थ है, यानी कि मुश्किलें और युद्ध। इसलिए हवाओं को थामना, इसका अर्थ है कि जो युद्ध हैं और जो मुश्किलें हैं वह थोड़े समय के लिए 7 साल के महाक्लेश में पृथ्वी पर रुक जाएंगी, यानी कि समाप्त होती नजर आएंगी। और फिर जो दूसरा पद है उसमें लिखा हुआ है, यानी कि जो परमेश्वर के जो दास हैं उनके लिए, ताकि वो जब तक मोहर बंद ना हो जाए उनके लिए थोड़े समय के लिए जो दुनिया के अंत में आने वाली विपत्तियां हैं अस्थायी रूप से कम और कम होंगी, जैसे कि 2 और 3 पद बताता है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए वे पूरब से ऊपर की ओर आते देखा और उसने चारों ओर स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगाते तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ को हानि ना पहुंचाना। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस पर मोहर लगा दी जाती है उसे पक्का करने के लिए। इसलिए जो मोहर है वह प्रतिज्ञा का अर्थ है। इसलिए आज रात की जो आयत है उसमें परमेश्वर की मोहर के बारे में बताते हैं। जो प्रेरित यूहन्ना है उसने परमेश्वर के आगे जीवित शब्द को रखा है। जो प्रेरित यूहन्ना है वह दिखाना चाहता है कि जो परमेश्वर के वायदे हैं वह मोहर बंद कर दिए जाते हैं जब तक कि वे पूरे ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है। और फिर इसके बाद एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर के मोहर के लिए पूरब की ओर से आते देखा। कुछ लोग ये जो पूरब से ऊपर की ओर, यानी कि इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है राइजिंग ऑफ द सन, सूरज से उगते हुए। कुछ लोग इसे दूसरी तरह से अनुवाद करते हैं, परंतु यहाँ पर जो सूरज से उगने यानी कि पूरब से, और यह इसका कुछ और अर्थ है, यानी कि यह परमेश्वर के सिंहासन को दिखाता है। तो फिर यहाँ पर आयत यह क्यों बताती है कि जो स्वर्गदूत है वह स्वर्गदूत को पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, यहाँ तक कि इसके बजाय कि परमेश्वर की सिंहासन की ओर से। इस श्लोक में कई यौगिक अर्थ हैं जिन्हें केवल कुछ शब्दों के साथ नहीं समझाया जा सकता। सबसे पहले आत्मिक रूप से जो सूरज है वह दिन और उजाले को दिखाता है। इसका अर्थ यह एक कार्डिनल और संदर्भ बिंदु बन जाता है। और दूसरे शब्दों में जब सूर्य को संदर्भ बिंदु होने के साथ 24 घंटे, 4 मौसम और वर्ष तय किए जाते हैं। और जैसे सूर्य संसार के संचालन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाता है, वैसे ही परमेश्वर ब्रह्मांड के हर एक चीज का विश्वासी बिंदु यानी कि संदर्भ मानक और नींव है। वह मानव जाति के जीवन और मृत्यु और भाग्य और दुर्भाग्य को नियंत्रित करता है। इसलिए इसको समझाने के लिए कि परमेश्वर संदर्भ मानक है, जो आयत है उसने परमेश्वर के सिंहासन को इस जगह पे परमेश्वर के सिंहासन को उगते हुए सूरज के समान बताया है। और दूसरा जो कारण है सूरज की
ओर से उठना, यह परमेश्वर की सर्वव्यापीता को दिखाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में है और वह इस संसार में कहीं भी हो सकता है और वह पूरे जो ब्रह्मांड है उस पर शासन कर सकता है और जो कुछ उसमें है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ सूरज उगता है। चाहे आप कोरिया, चाइना या अमेरिका में क्यों ना हो, चाहे कि संसार के किसी भी भाग में क्यों ना हो, जब आप पूरब में देखेंगे तो वहाँ से सूरज उगेगा और पश्चिम में ढल जाएगा। और अफ्रीका में क्यों ना हो, चाहे लैटिन अमेरिका के जंगल में क्यों ना हो, आप हर जगह सूरज को उगते हुए देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर भी संसार में हर जगह है। वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है और मनुष्य जाति पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक बाइबल पद, इसमें जो सूरज से उगना यानी कि सूरज से ऊपर उठना, यानी कि इसमें भी बहुत से आत्मिक अर्थ हैं। और अब स्वर्गदूत को पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वह परमेश्वर के प्रावधान को, परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को कहाँ प्रचार कर रहा है? दूसरे शब्दों में, जबकि मनुष्य जाति 7 साल के महाक्लेश में खत्म होने वाली है, अब भी परमेश्वर का प्रावधान उनके लिए बचा हुआ है कि उन्हें एक और उद्धार का मौका दे सके। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो वो स्वर्गदूत है उसके पास कितना ज्यादा महान अधिकार है। जो स्वर्गदूत है उनके कार्य के अनुसार उनके जो अधिकार है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये जो स्वर्गदूत है उसके पास परमेश्वर की मोहर है। वह एक दूत की तरह है जो पृथ्वी पर एक राजा के व्यक्तिगत रूप से हाथों से लिखा हुआ पत्र पहुंचाता है। इस जो यह स्वर्गदूत है वो इसका अधिकार कितना ज्यादा बड़ा है, जैसे कि वचन 3 से 5 बताता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना जिन पर मोहर दी गई। मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर। ये परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं जिनको इजराइल की 12 जातियों में से मोहर दी गई। प्रिय सदस्यों, ये जो परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं, इसके जो अनुवाद है ये है प्रकाशित वाक्य के सबसे ज्यादा कठिन जो भाग है वो है। जिनके पास अच्छा विश्वास था वो पहले ही 7 साल के विवाह भोज में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परमेश्वर के दास है वो फिर दोबारा प्रकट हुए हैं। यह के छोटे नंबर नहीं है, यह 12 इजराइल के 12 जातियों में से 12 हर एक 12,000 हैं और ये परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो लोग अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा इसे समझ सके। इसलिए इसके बारे में कई गलत अनुमान और व्याख्या लगाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह 1,44,000 इजराइल के लोग हैं जो 7 साल के महाक्लेश में बच जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वे लोग हैं जो 7 साल के महाक्लेश में शहीद होंगे। परंतु इंसानी ज्ञान से, मनुष्य के ज्ञान से इसे समझा नहीं जा सकता। हम इसे तभी समझ सकते हैं जब परमेश्वर हमें समझाए। इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें इसे समझने देता है। तो ये 1,44,000 लोग कौन है? लंबी कहानी को छोटा बनाते हुए, जो ये दास हैं, इन्हें एक विशेष कार्य दिया गया है परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए 7 साल के महाक्लेश में, ताकि एक और मौका उद्धार का प्रचार है उसे कर सके। शर्मनाक उद्धार के प्रावधान को पूरा करने के लिए ये जो परमेश्वर के दास है, ये उनका कार्य है इस दुख की घड़ी में जहां उद्धार की कोई आशा नहीं होगी। यहाँ तक कि वे आत्माएं जो 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएंगी। ऐसे बहुत से जो लोग होंगे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, और क्योंकि उन्होंने अपने ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके जो हृदय वे कठिन थे, परंतु क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रभु के बारे में नहीं सुना था और ना ही उन्हें किसी ने बताया था कि प्रभु कौन है। और उदाहरण के रूप में, जैसे कि कुछ ऐसे लोग थे, उनका कुछ ऐसा वातावरण था, वो उस वातावरण में यानी कि जन्मे थे जहाँ पर कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया गया था, और अलग अलग जगह पर रहते थे और जहाँ बाहरी लोगों से संपर्क करना असंभव है, और उन्होंने कभी भी सुसमाचार के बारे में नहीं सुना था। और उनमें से
कुछ के पास अच्छा हृदय था। हो सकता है कि जब उन्होंने सुसमाचार सुना, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। 누군가 명확하게 설명해 주지 못했기 때문에 주님을 영접하지 못한 사람들도 यहाँ तक कि जो मनुष्य जुताई है, जो परमेश्वर ने निर्धारित की थी, वह खत्म हो चुकी होगी, परंतु परमेश्वर की महान दया के अनुसार वह ऐसे लोगों को और भी ज्यादा उद्धार का मौका देना चाहता है। इसलिए उसने 1,44,000 प्रचारकों को तैयार किया। जिस प्रकार जो किसान है वह एक एक गेहूं के दाने को बहुमूल्य समझता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, इसी तरह से परमेश्वर भी एक और आत्माओं को बचाना चाहता है और वह इस पृथ्वी पर बार बार उसे ढूंढता है। जैसे कि बाइबल लिखती है, ये जो प्रचारक हैं वह इस्राएल की जाति में से हैं, परंतु यहाँ पर शारीरिक रूप से केवल इस्राएली नहीं है। यहाँ पर जो इस्राएल के 12 जो जातियां हैं, इसके आत्मिक अर्थ को मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। जो इस्राएल की 12 जातियां हैं आज की आयत में, इसका जो आत्मिक अर्थ है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वे संसार के अलग अलग जातियों में से, और हाँ, हालांकि उनमें से कुछ इजरायली होंगे, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह को पहले नहीं जानते थे। उनके पास विश्वास नहीं था। वे इस 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएंगे और उनमें से कुछ को मौका मिलेगा कि वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान हालांकि उनके पास मौका था कि वे प्रभु यीशु मसीह को जान पाते, परंतु स्पष्ट रूप से उन्होंने विश्वास किया अपने भले हृदय में, परंतु उनका जो हृदय था वह कमजोर था। वे निर्णय नहीं ले पाए प्रभु को ग्रहण करने का। परंतु जब रैप्चर उनकी आंखों के सामने हुआ और जब वे 7 साल के महाक्लेश में पड़ गए, तो वे अपने भले विवेक में एहसास कर पाए कि जो परमेश्वर का वचन है वह सत्य है। यहाँ तक कि यह उनके सामान्य ज्ञान में था, यहाँ तक कि जो मसीहत है वह केवल ज्ञान के रूप में जानते थे, परंतु जब जो परमेश्वर का वचन है वह उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, तो वे परमेश्वर में और प्रभु को स्वीकार करने में आ पाए। और जब 1,44,000 ये जो मोहरबंद लोग हैं, जब उन्होंने एहसास किया, प्रभु को जाना और उस सुसमाचार को जाना, तो उन्होंने अपने जीवन को भी खतरे में डालकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। और यहाँ तक कि वे अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे एक और आत्मा को भी बचाना चाहते थे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए, और उस सुसमाचार का जिसका उन्होंने एहसास किया था। और फिर उसके बाद वे अंत में मृत्यु को देखेंगे। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहीद की मृत्यु मरते हैं, उनके द्वारा जो सुसमाचार से घृणा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो प्राकृतिक आपदा और युद्ध के कारण मर जाएंगे, परंतु यह परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि जो पर 7 साल का महाक्लेश की जो स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा अधिक भयानक होगी। इसलिए अपने शरीर को छोड़ देना यह आशीष होगी, जितना जल्दी वे उद्धार को प्राप्त कर लें। इससे भी बढ़कर जो आयत बताती है, दासों के माथे पे मुहर, इसमें भी एक अर्थ छिपा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें विशेष अनुग्रह और ताकत दी है। आज पवित्र आत्मा का समय है। परमेश्वर ने अपने बच्चों के हृदय में पवित्र आत्मा की छाप दी है और अपनी संतान को उसने पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा 7 साल के महाक्लेश में गायब हो जाएगा, परमेश्वर उनके हृदय में छाप नहीं देता। इसलिए जो पवित्र आत्मा की जो मदद होगी वो उस समय कार्य नहीं करेंगी, और जो लोग हैं उन्हें अपनी इच्छा में ही शहीद होना पड़ेगा। परंतु ये जो 1,44,000 जो लोग हैं आज की आयत में, ये परमेश्वर के प्रावधान में स्थापित किए गए हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें विशेष सहायता दी है। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा की जो मदद है वो उठा ली जाएगी। इस 7 साल के महाक्लेश में जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा, वे परमेश्वर की महान इच्छा को पूरी करेंगे। परमेश्वर ने उन्हें गारंटी के प्रतीक के रूप में मोहर बंद किया, ताकि वे किसी भी परिस्थिति और स्थिति में जीत हासिल कर सके। और जब वे परमेश्वर के लोग जो मोहर बंद हैं, वे बहुत से जगह पर जाएंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे और लोग उन्हें सुनेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे। और जैसे कि 9 पद बताता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति को लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है।
जैसे ये कहता है, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सुसमाचार को सुनेंगे उन 1,44,000 प्रचारकों के द्वारा और उद्धार के मार्ग पर जाएंगे। 마음에 일말의 선한 양심이 있어서 ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 듣고 सुसमाचार को सुन सकते हैं और प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत विवेक बचा होगा। 이렇게 뒤늦게 और जब वे सुसमाचार को सुनेंगे 경우에도 और इस तरह से वे इतनी देर में ग्रहण करेंगे, उनमें से कुछ वो 많은 शहीद की मृत्यु को पहुंचेंगे, उनमें से कुछ युद्ध और 사람이 됩니다. प्राकृतिक आपदाओं में मर जाएंगे। 되는 것이 और यह उनके लिए आशीष होगा 7 साल के महाक्लेश में 오히려 더 축복이라 할 수 있는 것이고요. 뒤늦게나마 की स्थिति में मरना, 되었음에 यहाँ तक कि उनके लिए यह थोड़ा लेट होगा प्रभु को ग्रहण करना, सुसमाचार में विश्वास करना। 감사하게도 7년 환란의 재앙으로 인해 परंतु जब वे विपत्ति में मर जाएंगे, 평안하게 ये उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा उन सारी पीड़ाओं को सहना। 여러분이 혹여라도 이 말씀을 듣고 설령 7년 환란에 떨어져 इसलिए परंतु आपको इसे ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ तक कि मैं 7 साल के महाक्लेश में गिर जाऊंगा तो मेरे पास एक और मौका होगा उद्धार को प्राप्त करने का, शहीद की मृत्यु के द्वारा। 환란 중에 주님을 ये जो लोग हैं 재앙 जो प्रभु में विश्वास करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान, यहाँ तक कि वे प्राकृतिक आपदा और युद्धों में मर जाएंगे और उद्धार को पहुंचेंगे, ये वो दूसरे उन लोगों से अलग हैं जो भूसी बनकर जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ तक कि वे लोग कहते थे कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु वे जो 7 साल के महाक्लेश में उद्धार प्राप्त करेंगे उनमें से बहुत से जो लोग होंगे वे प्रभु को नहीं जानते थे, न ही उन्होंने सुसमाचार का प्रचार सुना था 때문에 주님을 믿는 और न ही उन्होंने अपने हृदय में विश्वास किया था। इसलिए 신앙생활 했음에도 परंतु दूसरी ओर जो वे कहते थे कि हाँ हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, उन्होंने भूसी जैसा जीवन जिया, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वे अपने विश्वास को दिखा सके, इसलिए वे जमीन पर गिर गए और वे उनके लिए उद्धार को पहुंचना आसान नहीं हो सकता है। 자신의 죄값을 इसलिए केवल जब वे अपने पापों की कीमत को चुकाना दे तो उन्हें अपने जो 그러면 이런 शहीद की मृत्यु है उस तक पहुंचना होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, 거하게 될 처소는 어디일까요? तो ये जो लोग हैं 7 साल के महाक्लेश में जो मरेंगे वे कहाँ, स्वर्ग में कहाँ पर जाएंगे? सबसे पहला जो तथ्य है आपको यह याद रखना है कि जो 1,44,000 प्रचारक है, ये लोग जो प्रचारक है ये उनसे अलग हैं 아니면 जो सुसमाचार को सुनेंगे। 복잡한 재앙으로 죽든지 जब ये 1,44,000 जब शहीद की मृत्यु मरेंगे या फिर प्राकृतिक आपदाओं में या युद्धों में सुसमाचार को प्रचार करते वक्त, तो परमेश्वर उनकी इस मृत्यु को शहीद की मृत्यु मानेगा और ये परमेश्वर उनके इस विश्वास को चौथे स्तर का विश्वास मानेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करते हुए अपने जो जीवन है उसको बलिदान किया है। इसलिए परमेश्वर उन्हें तीसरे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा जब वे स्वर्ग में जाएंगे। और दूसरी तरफ वे जो लोग सुसमाचार को ग्रहण करेंगे उनके द्वारा जो 1,44,000 है प्रचारक हैं, उनके प्रचार के द्वारा जब वे लोग सुसमाचार का प्रचार ग्रहण करेंगे तो वे उद्धार को पहुंचेंगे। वे ही केवल वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। इसका अर्थ है कि वे पहले 순교를 विश्वास के स्तर में हैं। 낙원에서 आप सोच सकते हैं कि आपने पहले तो कहा था कि 7 साल के महाक्लेश में बस केवल जो यहाँ तक कि शहीद की मृत्यु भी मरेंगे तो वे केवल शर्मनाक उद्धार को ही प्राप्त करेंगे 있지요. और वे 또 7년 환란 때는 고문이 स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में रहेंगे। तो ये जो 1,44,000 जो लोग हैं कि ये कैसे तीसरे स्वर्ग में जा सकते हैं? 지극히 많은 और आप कह सकते हैं कि आपने कहा था कि जो 7 साल का महाक्लेश की जो पीड़ाएं होंगी वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होंगी और जो लोगों के उद्धार पहुंचने की जो संख्या होगी वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी होगी। परंतु आज आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो उद्धार को प्राप्त करेंगे 7년 환란 7 साल के महाक्लेश में शहीद की मृत्यु मरेंगे वे भूसी हैं, परंतु महाक्लेश से पहले, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को पहले ही सुन लिया था, वे प्रभु में विश्वास करते थे और कलीसिया जाते थे, परंतु उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था। उन्होंने संसार से समझौता किया और वे भूमि पर गिर गए। और 살았고 परंतु जो 1,44,000 जो है लोग हैं उनका जो हृदय है वह पूरी तरह से अलग है। यहाँ तक कि वे परमेश्वर से पहले नहीं मिले थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन भलाई में जिया। उनके पास अपने जीवन को बलिदान करने वाला हृदय था। जब
उन्होंने परमेश्वर को जाना कि वही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से ही परमेश्वर के संदेशवाहक को 사람들과 तैयार करके रखा 그들에게 3천 ताकि वह उन्हें इस्तेमाल कर सके संसार के अंत में 2 गवाहों के साथ। 그런데 바로 이들이 3천층에 들어갈 수 있는 근거가 되는 말씀이 계시록 14장에 나옵니다. 14장 4절 5절에 보면 14만 4천 명의 하나님의 종들에 대해 다시 설명이 나오는데 이 사람들은 여자로 और जो 14 अध्याय है वह हमें बताता है कि 14 से 4 पद ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेम न जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं 자들이더라 말씀하고 있지요. जैसे कि अध्याय 6 में पहले ही बताया गया था। 축정이 वहां पर भूसी समान विश्वासी हैं जो परमेश्वर से आग्रह कर रहे हैं कि वह उनके खून का बदला ले, यहाँ तक कि वे शहीद की मृत्यु मुश्किल से पहुंचे थे। दूसरे शब्दों में उनके पास भलाई की कमी है और उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया था इस तरह से। परंतु आज रात जो 1,44,000 जो प्रचारक हैं उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे निर्दोष हैं। यह और आगे कहता है ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। 여기서 여자 यहाँ पर जो स्त्री है वह संसार को दिखाता है, इसलिए इसका अर्थ है कि वे संसार से दूषित नहीं हुए थे परंतु अपने हृदय को उन्होंने शुद्ध रखा था। और इससे बढ़कर जैसे कि यह कहता है ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेम न जाता है वे उसके पीछे होते हैं। उन्होंने केवल हाँ और आमीन कहा प्रभु के वचन पर और प्रभु के पीछे हो लिए अपने जीवन को बलिदान करते हुए। इसलिए वे पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के नजर में ये वो पूरी तरह से योग्य हैं स्वर्ग के तीसरे राज्य में जाने में। 이라는 사실 अगला 알 수가 있습니다. मैं आपको 9वां पद है उसके बारे में बताऊंगा। जो बड़ी भीड़ है ये वे लोग हैं जो 1,44,000 जो प्रचारक हैं उनके द्वारा प्रचारित जो लोग हैं वे वहां पर इकट्ठे होंगे। 다르다 했습니다. ये वे उनसे अलग हैं जो भूसे के समान जो विश्वासी हैं जो रैप्चर में नहीं जा पाए। 정의 신자들과는 달리 उन 믿음을 가질 기회가 없었다. क्योंकि जो भूसे के समान विश्वासी उन्होंने संसार से समझौता किया था और पाप में ही जीवन जिया था। यहाँ तक कि सुसमाचार को सुनने के बाद 흘림 받았을 만한 그래도 선한 양심을 가진 사람들인 것입니다. 물론 14만 4천 명의 전도자들만큼 합당한 बेशक उनका हृदय इतना ज्यादा 그래도 बेशक उनका हृदय इतना ज्यादा पवित्र नहीं होगा जितना 1,40,000 जो प्रचारक हैं, परंतु उनके पास हाँ अच्छा भला हृदय था जो वे विश्वास कर पाए। इसलिए परमेश्वर उन पर दया करता है कि वे उनके और भी ज्यादा उद्धार का मौका दे सके। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनको मौका मिल पाए कि वे शहीद की मृत्यु मर सके। इसलिए वे एक और मौका प्राप्त कर पाए कि वे उस महान जो पीड़ा है उससे बच सके। 이룰 수 있는 길이 열리는 इसलिए यहाँ तक कि उनका जो विश्वास कमजोर था इसलिए 서로 주어집니다. फिर भी उनके पास मौका होगा कि वे उद्धार को प्राप्त कर सके। इस तरह से वे स्वर्ग लोक में जाएंगे जो स्वर्ग में एक निवासी स्थान है। 임하기 전에 이미 परंतु जो भूसे के समान जो विश्वासी है उनके लिए जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उनके पास बहुत से मौके थे। 7 साल के महाक्लेश से पहले उन्होंने उस मौके को नहीं थामा परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को भूल गए। उन्होंने और 인정받으면 참혹한 고난을 참고 견딤으로 순교에 और जब वे 7 साल के महाक्लेश में गिर गए तो उन्हें अपने विश्वास को दिखाना था शहीद की मृत्यु मरने के द्वारा। 그런데 그 참혹한 고난 중에서 승리하고 믿음을 내보일 사람들이 축정의 신자들 중에서는 그리 많지 यहाँ तक कि वे शहीद के में मरते हैं तो उन्हें धन्यवादी होना चाहिए कि वे स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में हैं और उन्हें उसी में ही सेटिस्फाइड होना चाहिए था। 만족 प्रिय भाई और बहनों, आइए हम 1,44,000 जो दास हैं उनके बारे में गहराई से देखें। आज रात जो आयत है 하겠습니다. इसराइल की 12 जातियों में से 12 हजार लोग जो कि मिलकर 1,44,000 बंदे हैं। यहाँ पर जो इसराइल की 12 जातियां हैं यह इसराइल के देश को शारीरिक रूप से नहीं दर्शाता है, 육적인 의미에서 이스라엘 क्योंकि जो इसराइल के जो 12 जातियां हैं वह लगभग खत्म ही हो चुकी थी और केवल उनमें से जो यहूदा है वही बच पाया। 순수 जो इसराइल का जो देश है वह 지파 왜 वे लोग हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए थे
किए गए थे मनुष्य जाति के कटने के लिए। और फिर परमेश्वर ने 1,44,000 जो दास हैं, परमेश्वर ने 그런데 14만 वे भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उद्धार के प्रावधान को पूरा करने के लिए 7 साल के महाक्लेश में। इसलिए जो यहाँ पर जो आत्मिक अर्थ है, इजराइल की 12 जातियां, 라고 표현한 것이지요. 여기서 12,000명 12 आज रात की जो आयत है, यहाँ पर जो 12 नंबर है, यह बार बार आया है, जैसे कि 12,000, 12 जातियां। इसमें भी आत्मिक अर्थ है। जैसे बहुत से मामलों में जो बाइबल में जो नंबर हैं, उसमें बहुत से आत्मिक अर्थ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3 नंबर, वह प्रॉपर नंबर है। इसका अर्थ है कि सिद्धता, परमेश्वर वो त्रिएक परमेश्वर में 되시면서 동시에 한 분인 आया और वह त्रिएक परमेश्वर है, जैसे कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर में आया। 성자 하나님, 성령 하나님에서 삼위일체 하나님으로 और साथ ही जो हमारे प्रभु, 계십니다. वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और यूहन्ना तीसरे दिन मछली के पेट से बाहर आया। और जो हमारे प्रभु हैं, उसकी 3 बार परीक्षा ली गई। ये सारी चीजें 3 नंबर को दर्शाती हैं, जिसका अर्थ है सिद्धता। और जो अगला नंबर है वो है 4 नंबर। 연관되어 있습니다. 4 नंबर वह है पीड़ा को दर्शाता है। इजरायली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और मिस्र में 400 सालों तक गुलामी की, और हमारे प्रभु ने 40 दिनों तक उपवास किया। 금식 ये सारी चीजें पीड़ा को दर्शाती हैं। 고난과 연관이 और 7 नंबर जिसका अर्थ है सिद्धता। 다음으로 7은 완전수이지요. 이는 완전한 परमेश्वर ने 6 दिन में अपने शिष्य को पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। 창조를 और जब परमेश्वर उत्तर देता है, वह सात आत्माओं के परिमाप के अनुसार उत्तर देता है। और जो जनरल नामान था, उसने अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया जब उसने यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। 하나님 앞에 나와 병을 치료받을 때도 요단강에 7번 몸을 씻었지요. और अब 12 नंबर वह ज्योति का नंबर है। यूहन्ना 11 अध्याय 9 पद, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 24 घंटे के दिन में जो उजाला है, वह दिन के 12 बजे होता है, 빛이 밝을 때입니다. बहुत ही ज्यादा। और इजराइल के 12 जातियां, प्रभु के 12 चेले, यरूशलेम के 12 नीवे और 12 मोती और जीवन के वृक्ष के 12 फल, ये सारी चीजें 12 नंबर जो 12 संख्या है उससे संबंधित है, जो कि ज्योति से संबंधित है। हमारा जो प्रभु है वह सच्ची ज्योति है। वह 가장 밝은 दोपहर के उजाले के समान एक सबसे ज्यादा चमकता हुआ चमकती हुई सिद्ध ज्योति है। और जिस प्रकार जो ज्योति है, यानी कि हमारे प्रभु इस संसार में आए मनुष्य जाति के प्रावधान को पूरा करने के लिए, जब परमेश्वर ने हमारे प्रभु को भेजा जो कि ज्योति है इस पृथ्वी पर, 빛의 수인 12 उसने इस्राएल लोग के बीच में हमारे प्रभु को भेजा जो कि परमेश्वर के लोग हैं। 나게 하셨죠. परमेश्वर ने होने पाए कि यीशु मसीह जो है वह इजराइल के देश में जन्मे, जो कि 12 जातियों से संबंधित है, जो कि ज्योति से संबंधित है। 예수 그리스도가 इसी तरह से 것을 의미합니다. 이런 것 जो परमेश्वर के दास हैं, वह 7 साल के महाक्लेश में परमेश्वर प्रभु के प्रावधान को का प्रचार करेंगे। 라는 빛의 수에 맞추어 यानी कि जो 12,000 जो दास हैं, हर एक 갖는 것이 जाति में से यह सिद्ध यानी कि ज्योति को दर्शाता है, जो कि 1,44,000 यानी कि चुने हुए लोग। 전도자로 세우시는 것은 7년 क्या कारण है कि परमेश्वर ने इन प्रचारकों को तैयार किया? यह इसलिए क्योंकि जो 7 साल का महाक्लेश होगा, वह वहां पर थोड़ा ही समय होगा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। 이르게 해야 하기에 14 इसलिए वे बाहर जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे। 세움을 입고 세상으로 나가 वैसे जो आयत है 그런데 본문에 보면 이들에 대해 वह ऐसे ही जैसे 12,000 जो हर एक 명씩 जाति में से और मिलकर इसे 1,44,000 बनते हैं। यह यहाँ पर हर एक जाति एक एक करके बारे में उसमें बताया गया, जैसे कि यहूदा में से 12,000 और यूरोबेन में से 12,000 और गाद में से 12,000। और इससे बढ़कर ये जो नाम है और इनका क्रम है, यह जो याकूब है उसके 12 बेटों के मूल से अलग है। 이 이름들은 원래 야곱
야곱에게서 태어난 12 아들들과는 그 이름과 순서에서도 약간의 차이가 있습니다. 예를 들면 르벤이 장자 उदाहरण के लिए जो रूबेन है वह पहला बेटा है, परंतु जो यहूदा है वह पहले आया। यहाँ तक कि जो दान है वह पांचवा बेटा है, परंतु मनुष्यों से वो मनुष्य पहले आया। 여기서 आप इसका जो कारण है वह दान की जो जाति है उसका कारण पहला राजा 12:27 से 29 पद में देख सकते हैं। जैसे रहोबाम के दिनों में हुआ था, जो सुलेमान राजा का जो पुत्र था, जो इज़राइल वो दो भागों में बट गया। इज़राइल नॉर्थ में चला गया और यहूदा दक्षिण में चला गया और इज़राइल उत्तर में। और उस समय के दौरान जो यरोबाम जो इज़राइल को जो राजा था, उसने 2 बछड़ों को बनाया 두 금송 और अपने लोगों को उसने उसकी पूजा अपने लोगों से उसकी पूजा कराई, ताकि उनका जो हृदय है वह यरूशलेम की ना जा पाए, जहाँ पर परमेश्वर का घर है। 이는 너희 इसलिए उसने बेथेल में और दान में उन मूर्ति को गढ़ा, ताकि वे जो लोग हैं वे उसकी पूजा करें। इसलिए जो दान है, जहाँ पर जो 자 솔로몬의 아들 르호보암 때 सोने के बछड़े थे वहाँ पर रखा गया। 분열되어 यहाँ तक कि जो दान की जो जाति है वो वहाँ पर रहती थी। परंतु जब इज़राइल के जो पुत्र थे, जब वो मिस्र से आए थे, उन्होंने जो कनान देश पर जो विजय प्राप्त की थी, जो दान की जो जाति है वह लीस के 전으로 향하는 शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। 금송아지 इसलिए उन्होंने उसके बाद उस शहर का नाम दान रख दिया अपने पिता के नाम पर। और जो दान है 단에도 वह एक गढ़ बन गया मूर्ति पूजा का। 했던 것입니다. 이때 금송아지를 둔 장소인 단이라는 곳이 바로 단 इसलिए बहुत से जो लोग हैं दान के जाति की वजह से मूर्ति पूजा में लग गए और वे मृत्यु के मार्ग की ओर चले गए, क्योंकि जो दान की जो जाति है उसने इतनी बड़ी गलती की। इसलिए ऐसा होना निश्चय था कि 12 जातियों में से उसका नाम काट दिया जाए, 단이라 이름 붙였던 것입니다. और ये सब कुछ परमेश्वर के प्रावधान में था। 숭배의 근거지가 되었고 इसलिए दान की जो जगह है उसको 사람들도 मनुष्य की जो जाति है उसको दे दिया गया, क्योंकि जो मनुष्य है वह यूसुफ का पहला बेटा है, जो कि 살던 जो याकूब है वो उसका 11वां बेटा। 우상 숭배를 하게 되고 결국 यह उत्पत्ति में पहले ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। 단 지파에게는 이러한 큰 과오가 있었기에 계시록에 기록된 12지파 즉 구원의 섭리를 이루는 12 जैसे कि उत्पत्ति 48 अध्याय 5 पद बताता है इज़राइल के बारे में, यानी कि दूसरे शब्दों में याकूब के बारे में। याकूब ने अपने बेटे से कहा, 문하세 यानी कि यूसुफ से 문하세는 याकूब कहता है कि और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। 그들에게 말하는 내용이 나옵니다. 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내게 낳은 두 아들 에브라임과 문하세는 내 것이라 르벤과 시므온처럼 내 것이 될 것이라. और ये जो यूसुफ के जो बेटे हैं एफ्रेम और मनश्शे, 문하세는 ये इज़राइल के बेटे नहीं है, परंतु ये इज़राइल के पोते हैं। परंतु याकूब ने उन्हें मोहर बंद कर दिया था इज़राइल की 12 जातियों के रूप में। 있는 것입니다. तो भी 이스라엘 इसी तरह से जो इज़राइल की जो जाति है वह इज़राइल की 12 जातियों में से निकल गई, और जो मनुष्य की जो जाति है वह उसकी जगह रिप्लेस हो गई, जैसे कि परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई थी, 정확한 जो सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर का प्रावधान वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है। 그런데 예수님의 12 제자 안에서도 이와 비슷한 ऐसा ही ठीक चीज प्रभु के जो 12 चेले थे उनके साथ हुई थी, क्योंकि जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह वह सच्ची ज्योति है और जो उनका सुसमाचार का प्रचार है उनके 12 चेलों के द्वारा फैलाया गया। परंतु जो यहूदा इस्करियोती जो उनमें से था उसने प्रभु को धोखा दिया, और जो मतिया था वह उसकी जगह प्रभु का 12वां चेला बना। इसलिए जो तथ्य कि 너의 반열에 들어 उनमें से एक व्यक्ति है जो 12 चेलों में फिट नहीं बैठता, उसमें से निकाल दिया जाएगा और एक योग्य दास चुना जाएगा, 역사 속에 ताकि जो मनुष्य जाति का इतिहास का जो अर्थ है उसमें डाला जाए। 이방인들 중에서도 구원의 इसका अर्थ है कि जो 사람들 न केवल इज़राइल के चुने हुए लोग परंतु जो अन्य जाति हैं वे भी उद्धार के जो
सीमाएं उसमें आएंगे, जैसे कि रोमियो 11 अध्याय 17 पद कहता है, और यदि एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उसमें साटा गया, जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। 그 진액을 함께 यहाँ पर जो जैतून का पेड़ है वह इजराइल को दर्शाता है, यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, और जो जंगली जैतून है वह अन्य जाति को दर्शाता है। 감람나무는 이방인들을 कुछ जो डालियां हैं वे तोड़ी गई, या इसका अर्थ है कि जो इजरायली हैं, जो जैतून का पेड़ है वह उतार से दूर हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने राजा यीशु का इनकार किया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, और जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। यह हमें बताता है कि जो अन्य जाति जो लोग हैं वे उद्धार को पहुंचेंगे यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए जो दान की जो जाति है वह निकाल दी गई, और जो मनुष्य की जाति है वह जोड़ दी गई, और यहूदा इस्करियोती है वह 12 चेलों में से निकाल दिया गया, और मत्तिया को उसमें चुन लिया गया। इसी तरह से जो इजरायलियों में भी 들어간 것처럼 ऐसे कुछ लोग हैं 함으로 이스라엘 जो उद्धार से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे प्रभु का इनकार करेंगे, और जो 영접한 이방인 अन्य जाति हैं वे प्रभु को ग्रहण करेंगे और उद्धार को पहुंचेंगे। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? 계셨는지요? जो नए मसीह हैं, हो सकता है कि आप इसे समझ ना पाए, 뭔지 परंतु ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश है। 다 중요한 말씀들 अगर आप इसे बार बार सुनेंगे तो आप इसे जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए आप इसे लगातार सुनते जाइए। आइए मैं इसका निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज रात जो मैंने आपको सिखाया, 1,40,000 परमेश्वर के दास, 종들에 대해 मैंने आपको बताया 7년 환란 कि 중이라도 परमेश्वर पिता के प्रेम का जो प्रावधान है, जो 7 साल के महाक्लेश में एक और आत्मा को बचाना चाहता है, 을 했지요. वो कितना ज्यादा प्रेम से भरा हुआ है। 사랑이 많으신 하나님께서 7년 हमारे परमेश्वर कितना ज्यादा उद्धार का मौका देंगे, यहाँ तक कि 7 साल के महाक्लेश में भी उमड़ता हुआ प्रेम वो हमें देना चाहते हैं। वह एक और आत्मा को सत्य की ओर अगुवाई करना चाहते हैं, और स्वर्ग की ओर उनकी अगुवाई करना चाहते हैं, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पद कहता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा परमेश्वर की दया और परमेश्वर की प्रेम को याद रखेंगे, और आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर के द्वारा प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेहनत से अपने आप को प्रभु के दुल्हन के रूप में सजाएंगे और प्रभु का स्वागत करेंगे सुंदर दुल्हन के रूप में आनंद के साथ, जब वो हमें वापसी लेने आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, 꼭 기쁨으로 함께할 수 있는 आमीन। 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सीने पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें और अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। GCN과 인터 कृपया अपना कार्य करिए, 지교회와 지성전 그리고 जो जिसन के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर चमके। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु शैतान
सब जीवाणु विषाणु दुर्बलता दूर हो, ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां और फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जुकाम बुखार उनसे दूर हो जाएं। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त कैंसर, दिमाग की रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो, पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, सुलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे चले कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं और जलन और दहन संवेदनाओं उनसे दूर हों। पिता वहां कोई दाग न रहे, सभी प्रकार की दवाओं विष के लत से साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्कों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेनाओं, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए, पापों को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। सांसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब कुछ में आपको महिमा दे और वे परमेश्वर का अंगीकार करे, जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 기도하옵나이다. 아멘.